प्यारे बच्चों, लॉर्ड बुधा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे पदार्थ के बारे में। पदार्थ क्या है? पदार्थ को हम द्रव्य भी कहते हैं। बोर्ड पर देखिए, पदार्थ या द्रव्य, अंग्रेजी में इसे मैटर कहते हैं। पहले पदार्थ की परिभाषा जानते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, हमारे चारों तरफ जो कुछ पाया जाता है, हमारे चारों तरफ जो कुछ पाया जाता है वो पदार्थ कहलाता है। इस आधार पर हम पदार्थ की परिभाषा बना सकते हैं। पदार्थ वे होते हैं, पदार्थ वे होते हैं जो स्थान घेरते हैं, क्योंकि उसमें आयतन होता है, उनमें द्रव्यमान होता है और जिसे हम तौल सकते हैं। पदार्थ वे होते हैं जिनमें द्रव्यमान होता है, जिनमें आयतन होता है, इसलिए वह स्थान घेरते हैं और इसका अनुभव हम अपने ज्ञान इंद्रियों द्वारा कर सकते हैं। एक बार और, पदार्थ वे होते हैं जिनमें द्रव्यमान होता है, जिनमें आयतन होता है, जिसके कारण वह स्थान घेरते हैं और उनका अनुभव हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं। जैसे कुर्सी, मेज, पंखा, जो कुछ तुम देख रहे हो, हवा वगैरह सब पदार्थ है। हवा को देख नहीं सकते लेकिन अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकते हैं, इसलिए वह पदार्थ है। हमारे देश के बहुत पहले एक वैज्ञानिक हुआ करते हैं जिन्हें महर्षि कणाद कहते हैं। उन्होंने बताया था कि हमारा पूरा ब्रह्मांड 5 तत्वों से मिलकर बना है, जिन्हें पंच तत्व उन्होंने कहा। क्षितिज, जल, पावक, गगन, समीरा। क्षितिज, जल, पावक, गगन और समीरा। इसको बाद में अनेक वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया कि नहीं, यह सत्य है। क्षितिज, जल, पावक, गगन, समीरा यानी भूमि, आकाश, हवा, आग, ये सब मिलकर के 5 तत्व हैं जिनसे हमारा पूरा ब्रह्मांड बना है। आइए हम देखते हैं कि पदार्थ कितने भागों में बांटा जाता है। कुछ गुणों के आधार पर पदार्थ को हम 2 भागों में बांटते हैं। पहला है भौतिक गुणों के आधार पर और दूसरा है रासायनिक गुणों के आधार पर। भौतिक गुणों के आधार पर हम पदार्थ को 3 अवस्थाओं में बांटते हैं। कितने अवस्थाओं में बांटते हैं? 3 अवस्थाओं में बांटते हैं। पहला है ठोस, दूसरा है द्रव, तीसरा है गैस। ये भौतिक गुणों के आधार पर। दूसरा है रासायनिक गुणों के आधार पर। पदार्थ 2 प्रकार का होता है, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। फिर शुद्ध पदार्थ को हम 2 भागों में बांटते हैं, तत्व और यौगिक। यानी शुद्ध पदार्थ 2 प्रकार का होता है, एक तत्व होता है और दूसरा यौगिक होता है। ठीक उसी तरह मिश्रण भी 2 प्रकार का होता है, समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण। अब आइए, पदार्थ के कुछ अभिलाक्षणिक गुण होते हैं। पदार्थ के कुछ अभिलाक्षणिक गुण होते हैं, हम स्पष्ट कर रहे हैं। देखिए बोर्ड पर लिखा है पदार्थ का अभिलाक्षणिक गुण। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पहला गुण क्या है? पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। दूसरा गुण है पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। किससे बना होता है? पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। तीसरा गुण है पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। चौथा गुण है पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं।
पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पांचवा लक्षण है पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आइए, पहला गुण है पदार्थ के कणों के बीच रिश्ता स्थान होता है। यदि हम पदार्थ का संगठनात्मक गुणों की रचना देखें तो इस तरह से पदार्थ के कण होते हैं, इस तरह से बने होते हैं। ये देखिए पदार्थ के कण होते हैं और इसके बीच में देखिए रिक्त स्थान है, यहाँ भी रिक्त स्थान है, ये रिक्त स्थान होता है। ठीक है, तो पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। दूसरा है पदार्थ कणों से मिलकर बना है। ये कण है, 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 ये कण मिल करके पदार्थ की रचना करते हैं। तीसरा है पदार्थ कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। कैसे जानते हैं? मान लो नमक या चीनी लेकर हम पानी में घोल देते हैं, 1 बिलियन बन जाता है। क्या उसमें हम नमक या चीनी के कण को देख सकते हैं? नहीं। हम अत्यधिक क्षमता आवर्धन वाले क्षमता वाले माइक्रोस्कोप से देखें तभी हम उसे आसानी से नहीं देख सकते हैं। इसलिए सिद्ध होता है कि पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। चौथा है पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। इसका आप प्रयोग कर सकते हैं घर पर। एक थाली में पानी ले लीजिएगा और पानी जब स्थिर हो जाए तो स्याही का एक कण डाल दीजिएगा। यदि स्याही न हो 1 बूंद नील डाल दीजिएगा, या नील न हो तो 1 बूंद महिलाओं के पैर रंगने वाला रंग डाल दीजिएगा। आप देखिएगा थोड़े थोड़े समय के बाद धीरे धीरे उसके कण निकलते जाएंगे और कुछ समय के बाद पूरे पानी में वो कण फैल जाएंगे। क्योंकि कण अत्यंत गतिशील होते हैं और ये आपस में टकराते रहते हैं, तो एक प्रकार की गति उत्पन्न होती है जिसे हम ब्राउनियन गति कहते हैं। आप इसे दूसरे प्रयोग से भी समझ सकते हैं। एक इत्र की शीशी लीजिए, किसी कमरे में ढक्कन खोल दीजिए। जब तक इत्र शीशी का ढक्कन खुला नहीं होता है तब तक हमें उसकी सुगंध नहीं मालूम होती है। जैसे हम ढक्कन खोल देते हैं धीरे धीरे उसके कण निकलते जाते हैं और हवा में उड़ते जाते हैं और कुछ समय में पूरे कमरे में उस इत्र की गंध फैल जाती है। इससे सिद्ध होता है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर अगरबत्ती आप रखे हैं, जब तक जलाए नहीं है तब तो आपको सुगंध नहीं मिलेगा। जैसे अगरबत्ती को जलाते हैं धीरे धीरे सुगंध उसके कण जो है निकलते जाते हैं और फैलते जाते हैं और पूरे कमरे में थोड़ी देर में उसके कण फैल जाते हैं। अगरबत्ती का सुगंध हमको महसूस होने लगता है। आइए, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आप सुने होंगे, बालू देख ही रहे हैं, बालू धीरे धीरे जमता एक बड़ा पत्थर का रूप ले लेता है। या आप सुने होंगे बहुत से लोगों के शरीर में, किडनी में या पित्ताशय में पत्थरी बन जाती। पत्थरी क्या है? सिलिका के कण होते हैं। धीरे धीरे एक दूसरे से चिपकते जो है चिपक कर बड़ा कण रूप लेते हैं। अर्थात सभी पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जैसा कि आप देखे होंगे रबड़ को यदि आप खींचेंगे तो वो फैलेगा और जैसे छोड़ेंगे वह सिकुड़ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि रबड़ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इसीलिए वे छोड़ने पर पुनः एक साथ आके अपने पूर्व स्थिति में आ जाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये रहा पदार्थ के बारे में विस्तृत अध्ययन। आप लोग इसे समझिएगा, नोट कीजिएगा। अगर अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा ताकि अगले वीडियो की जानकारी आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।